नमस्कार, मैं निधि। स्वागत है आपका झलको मीडिया के इस खास शो में, जहां हम देश में अपराध की दुनिया में एक बड़े नाम जो एक गैंगस्टर है संपत नेहरा पर गहराई से चर्चा करते हैं। संपत नेहरा राजस्थान के चुरू जिले के सादुलपुर में गांव कालरी का रहने वाला है। संपत के जो पिता हैं चंडीगढ़ पुलिस में असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर थे। वहीं चंडीगढ़ के डीएवी कॉलेज में संपत की पढ़ाई हुई है। संपत नेशनल लेवल डिकैथलॉन हर्डल रेस सिल्वर मेडलिस्ट भी रह चुका है, जिसमें उसे कई अवार्ड भी मिले हैं। वह पढ़ाई में काफ़ी अच्छा था, उसकी कदकाठी भी काफ़ी अच्छी रही है। उसके पिता की इच्छा थी कि ग्रेजुएशन के बाद वह पुलिस में भर्ती हो जाए, पर ऐसा नहीं हो सका। संपत नेहरा डीएवी कॉलेज में लॉरेंस का जूनियर था, जहां वह लॉरेंस के छात्र संगठन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पंजाब यूनिवर्सिटी से भी जुड़ा रहा। संपत स्टूडेंट पॉलिटिक्स में भी काफ़ी एक्टिव रहता था। इसी दौरान उसकी जो मुलाकात है कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस से होती है, वो उसके संपर्क में आ जाता है। इसी बीच उनका किसी छात्र नेता से झगड़ा भी हो जाता है। संपत जी की यहीं से क्राइम की दुनिया में एंट्री हो जाती है। संपत नेहरा के जो स्टूडेंट से गैंगस्टर बनने की जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी जनवरी 2016 से, जब वह बंदूक की नोक पर कार लूटने के केस में गिरफ्तार हुआ। इसके बाद जून 2017 को वह साथी कैदी के साथ पुलिसकर्मी की आंखों में मिर्ची का पाउडर झोंककर फरार हो गया था। इसके बाद वह लॉरेंस के भरोसेमंद बन गया। वो लॉरेंस का भरोसेमंद बन जाता है। संपत को गैंग वार, हथियार सप्लाई और हवाला मनी के मामले में एक्सपर्ट माना जाता था। इसके अलावा वह सटीक निशाने वाला शार्प शूटर भी माना जाता है। संपत नेहरा को लॉरेंस का बेहद ही करीब माना जाता है। हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि संपत नेहरा लॉरेंस बिश्नोई के कहने पर 2 बार ये जो बॉलीवुड के सलमान खान है उनकी हत्या की कोशिश भी कर चुका है। पुलिस सूत्रों की माने अगर तो पहली बार 2021 में लॉरेंस ने काले हिरण का शिकार का बदला लेने के लिए सलमान खान को मारने की संपत नेहरा को सुपारी भी दी थी। प्लान के मुताबिक वहीं मुंबई में पहुंच गया था और वहीं मुंबई के वासी इलाके में रहने लगा था, जहां से उसने सलमान के घर यानी कि गैलेक्सी अपार्टमेंट की रेकी की थी। संपत ने मौका देखकर सलमान पर गोली भी चलाने का प्लान बना लिया था। हालांकि उसके पास जो पिस्तौल थी उससे दूर तक निशाना नहीं साधा जा सकता था, दूर तक निशाना नहीं लग सकता था। सलमान हमेशा जो है, सलमान खान जो है बॉलीवुड के हीरो हैं तो हमेशा बॉडीगार्ड से घिरे ही रहते हैं। इसलिए हमले के विफल होने की संभावना को देखते हुए लॉरेंस के कहने पर संपत ने यह हमला कैंसिल कर दिया था। पहली बार नाकाम होने के बाद संपत ने दूसरी बार सलमान खान पर हमला करने का फिर से प्लान बनाया। इसी बार उसने अपने गांव के दिनेश फौजी के जरिए, यानी कि जो उनके गांव के फौजी थे दिनेश फौजी के जरिए आरके स्प्रिंग राइफल मंगवाई थी। ये राइफल लॉरेंस ने अपने जानकार जो थे अनिल पांड्या से 3-4 लाख रुपए में खरीदी थी। लेकिन जब राइफल दिनेश के पास थी तभी वह पुलिस के हत्थे चढ़ जाता है। उससे पूछताछ के बाद पता चलता है कि संपत नेहरा तो गिरफ्तार हो गया। आपको बता दें कि संपत नेहरा 3 राज्यों का इनामी गैंगस्टर है। संपत नेहरा हरियाणा, पंजाब और राजस्थान के साथ दिल्ली में भी एक्टिव रहा। इन चारों जगह पर उस पर 65 से ज़्यादा मामले दर्ज हैं। इसके अलावा गैर इरादत हत्या, फिरौती और डकैती के भी केस चल रहे हैं। संपत पर हरियाणा पुलिस ने कम से कम 1 लाख, राजस्थान और पंजाब पुलिस ने 50-50 हज़ार का इनाम रखा हुआ था। करीब 9 महीने पहले राजस्थान पुलिस संपत नेहरा को भटिंडा की हाई सिक्योरिटी जेल से रिमांड पर ले आई थी। उस दौरान संपत के जो बाल थे वो काफ़ी लंबे रहते थे। संपत के जो करीब 1.25 लाख रुपए के जूते पहन के रहता था और उसकी जो जीन्स थी वो लगभग करीब 18,000 रुपये की थी। वहीं जो उसकी टी शर्ट हुआ करती थी वो 4,000 रुपये की और जो जैकेट थी वो 35,000 रुपये की थी। तो राजस्थान पुलिस नहीं चाहती थी कि बदमाश अच्छे लुक में आम जन के सामने आए, इसलिए पुलिस ने क्या किया, राजस्थान पुलिस ने संपत को लाने के दौरान उसके जो बाल होते हैं उनको छोटा करा दिए और फिर उनके जो जूते हैं उसके जूतों को उतरवाकर उसे चप्पल दे दी। कपड़े उतरवाकर उसे फटी हुई टी शर्ट भी दे दी। राजस्थान में करणी सेना के अध्यक्ष सुखदेव गौगामेड़ी की हत्या में भी संपत नेहरा का नाम सामने आया। दरअसल हत्या से पहले पंजाब की भटिंडा पुलिस ने हथियार तस्करी के केस में संपत नेहरा को प्रोटेक्शन वारंट पर लिया था। इसी दौरान उसने अपने टारगेट के बारे में बताया, जिसमें सुखदेव सिंह गौगामेड़ी
का भी नाम था, जिसमें यह भी पता चलता है कि उसने जो गंगा मेडी की हत्या की थी उसके लिए उसने AK-47 का भी इंतजाम कर लिया था। इस बारे में पंजाब पुलिस ने राजस्थान पुलिस को अलर्ट भी भेजा था। हालांकि गंगा मेडी की हत्या के बाद उसकी जिम्मेदारी जो है वो लॉरेंस गैंग के गैंगस्टर रोहित गोदारा ने ले ली थी। आपको बता दें कि कुख्यात गैंगस्टर संपत नेहरा एक बार फिर से सुर्खियों में आ गया है, जब ये गैंगस्टर संपत नेहरा को हरियाणा पुलिस हिंसार के फांसी में धमकी के एक केस में भटिंडा जेल में प्रोटेक्शन वारंट पर लाई है। उसमें 31 जुलाई 2023 को आधी रात को एक व्यक्ति को फिरौती के लिए धमकाया। यहाँ तक कि जब एक व्यक्ति ने कहा कि वह किसी संपत नेहरा को नहीं जानता, तो गैंगस्टर ने वीडियो कॉल पर उससे बात की, जिसका स्क्रीनशॉट जो है वो पुलिस तक भी पहुंच जाता है। दोस्तों, यह थी कुख्यात गैंगस्टर संपत नेहरा की पूरी कहानी। आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और तब तक के लिए देखते रहिए झलको हरियाणा। झलको